A body is at rest is imparted motion to move in a straight line. बच्चों, एक बॉडी हमारा रेस्ट पे था। रेस्ट के बाद इसको क्या किया गया है, मोशन इम्पार्ट किया गया है। लेट्स से इस डायरेक्शन में इस पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन दे दिया गया होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके कुछ एक्सेलरेशन दिया होगा जिससे कि ये मोशन अपना स्टार्ट किया है, मोशन अपना स्टार्ट किया। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ देन, और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इट इज़ देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन अपोजिट फोर्स। अब क्या है बच्चों, इसका इनिशियली आप जो रेस्ट पे था उसको आपने कुछ भी एक्सेलरेशन दिया होगा। ऑफ कोर्स लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो पहले रेस्ट में था उसको आपने एक्सेलरेशन ए जो है इस डायरेक्शन में दिया है, ठीक है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसके बारे में अभी आपसे नहीं कहा गया है। तो वो एक्सेलरेशन जो भी होगा उस एक्सेलरेशन के साथ वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन कह रहा है कि उसके बाद उस पर क्या कर रहा है कि एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बच्चों, अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने क्या किया, उस पर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा, वो अपना स्पीड स्लो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका स्पीड जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, नेसेसरी नहीं है, हो सकता है ऐसा। सपोज करें कि इस डायरेक्शन में वो जिस एक्सेलरेशन से जा रहा था, अगर वो ऑफ कोर्स किसी ने फोर्स दिया होगा तभी मोशन इम्पार्ट किया है। अगर वो फोर्स ज़्यादा होगा इस ऑब्स्ट्रक्शन वाले फोर्स से तो वो तो मूव करता रहेगा ना। तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो रेस्ट पे आ जाए, ये भी नेसेसरी नहीं है। हाँ, एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रेस्ट पे आएगा। पहला ऑप्शन अगर आप देखें कि कौन सा करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द बॉडी में नेसेसरली चेंज डायरेक्शन। मैंने पहले ही बात कहा है बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे गया उसके बाद बॉडी मोशन में आया ही नहीं, है ना। बॉडी रेस्ट पे किया, उसके बाद कोई ऐसा फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हुआ, वो मोशन में नहीं आया। तो बॉडी में नेसेसरली वर्ड जो है वो गलत है, ठीक है। द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन। हाँ, ये तो जरूर होगा कि बॉडी अपने स्पीड को स्लो करेगा, क्योंकि जिस फोर्स के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रहा था वो, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया तो बॉडी स्लो तो होगा ही, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, दोनों फोर्स में से उस पर डिपेंड नहीं, बॉडी स्लो तो करेगा ही करेगा। सेकेंड मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। थर्ड देखिए, द बॉडी विल नेसेसरली कंटिन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन एट सेम स्पीड। अच्छा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, फिर से नेसेसरली वर्ड यूज़ किया गया है ना। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो ऑफकोर्स उस फोर्स का कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना उस बॉडी पे। ऐसा थोड़ी है कि सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। दैट मीन्स थर्ड गलत है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत है। सेकंड बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको जो भी इंसाइट्स थे वो मिल गए इस क्वेश्चन के, ठीक है।